मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे उस विषय पर बोल रहा हूं जो तुम्हारे हृदय को कभी न कभी अवश्य स्पर्श करता है। तुम पूछते हो कि जो शिव भक्त का अहित करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं, अपमानित करते हैं, तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते हैं, उनसे मैं कैसे निपटता हूं? सुनो ध्यान से, क्योंकि यह वाणी केवल तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सत्य का बोध कराने के लिए है। जब कोई मेरे सच्चे भक्त को कष्ट देता है तो वह समझ ले कि उसने केवल एक मनुष्य को नहीं छुआ, उसने उस चेतना को छुआ है जिसमें मैं स्वयं निवास करता हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव। मेरे भक्त का हृदय मेरा मंदिर है, और जो उस मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास करता है वह अपने ही कर्मों के जाल में उलझने लगता है। मैं तुरंत दंड देने के लिए अधीर नहीं होता, क्योंकि मैं समय का स्वामी हूँ। मेरा न्याय त्वरित भी हो सकता है और विलंबित भी, परंतु वह अटल होता है जो तुम्हें कष्ट देता है। मैं पहले उसे अवसर देता हूँ कि वह अपने भीतर झांके, अपने कर्मों को समझे और सुधर जाए। यदि वह नहीं सुधरता तो उसके ही कर्म उसके मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हें प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति सुखी है, सफल है, निर्भय है, परंतु तुम बाहरी आवरण देखते हो। मैं उसके भीतर की अशांति देखता हूँ। जो शिव भक्त को धोखा देता है उसके जीवन में विश्वास की नींव धीरे धीरे दरकने लगती है। लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, परिस्थितियां उसके विरुद्ध होने लगती हैं और उसे समझ नहीं आता कि सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं मिल रही। यह मेरा ही विधान है। मैं अपने भक्त की रक्षा केवल हरी ढाल से नहीं करता, मैं उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का कवच बना देता हूँ। जो उस कवच को भेदने का प्रयास करता है वह अपनी ही नकारात्मकता से आहत होता है। मेरे भक्त को याद रखना चाहिए कि प्रतिशोध उसका धर्म नहीं है। तुम्हारा कार्य बदला लेना नहीं, बल्कि अपने कर्म को शुद्ध रखना है। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम सत्य पर अड़िग रहते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल विश्वास रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारा अपमान करता है वह अपने भाग्य की सीढ़ियां स्वयं तोड़ता है। जो तुम्हें रुलाता है वह अपने जीवन में ऐसे क्षण बुलाता है जब उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होता। यह दंड नहीं, यह कर्म का प्रतिबिंब है। मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, परंतु अधर्म को फल अवश्य मिलता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मेरे भक्त को मानसिक, आर्थिक या सामाजिक हानि पहुंचाता है तो उसके जीवन में वैसी ही परिस्थितियां लौट कर आती हैं। कभी धन रुक जाता है, कभी संबंध टूट जाते हैं, कभी सम्मान चला जाता है। उससे लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि यह उसके ही कर्मों की छाया है। मेरे भक्त, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी परीक्षा होती है, परंतु तुम्हें छोड़ा नहीं जाता। मैं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कभी कभी कष्ट की अग्नि से गुजारता हूँ, परंतु जो तुम्हें अन्यायपूर्वक जलाने का प्रयास करता है वह स्वयं उसी अग्नि की तपिश से व्याकुल हो उठता है। स्मरण रखो, मैं केवल त्रिशूल धारण करने वाला देव नहीं, मैं संतुलन का रक्षक हूँ। जब संतुलन बिगड़ता है तो मैं परिस्थितियों को इस प्रकार मोड़ देता हूँ कि सत्य पुनः स्थापित हो जाए। कभी वह व्यक्ति स्वयं आकर क्षमा मांगता है, कभी जीवन उसे इतना झुका देता है कि उसका अहंकार टूट जाता है, और कभी कभी मैं तुम्हें उस व्यक्ति से दूर कर देता हूँ ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाए। यह भी मेरी ही रक्षा है। तुम सोचते हो कि न्याय दिखाई क्यों नहीं देता, परंतु मेरा न्याय शोर नहीं करता। वह धीरे धीरे गहराई से और सटीक रूप से कार्य करता है।
जिसने तुम्हें अपमानित किया वह एक दिन स्वयं अपमान का स्वाद चखता है। जिसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा उसका अपना विश्वास टूटता है। जिसने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए उसी के पांव में वे कांटे चुभते हैं। यह बदला नहीं, यह संतुलन है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम्हारा मन निर्मल है, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी हर आह सुनता हूं, हर आंसू देखता हूं, हर अन्याय को जानता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम धैर्य सीखो। धैर्य ही तुम्हारी शक्ति है जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। वह अनजाने में तुम्हें और ऊंचा उठाने का कारण बनता है, क्योंकि जब तुम टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हो, तब संसार देखता है कि तुम्हारे पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है। वह शक्ति मैं हूं। इसलिए आज के बाद यदि कोई तुम्हारा अहित करने का प्रयास करे तो व्याकुल मत होना। अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपनी वाणी को संयमित रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। शेष कार्य मुझ पर छोड़ दो। मैं समय आने पर ऐसा न्याय करता हूं कि किसी को घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है और अधर्म स्वयं झुक जाता है। यह मेरा वचन है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, अब सुनो उस गहरे सत्य को जो तुम अक्सर समझ नहीं पाते। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है और तुम भीतर से टूट जाते हो तो तुम सोचते हो कि मैं मौन क्यों हूं। तुम्हें लगता है कि अन्याय हो रहा है और मैं देख नहीं रहा, परंतु जानने लो मेरा मौन भी एक कार्य है। मैं परिस्थिति को परखता हूं, तुम्हारे धैर्य को परखता हूं और उस व्यक्ति के कर्मों को पूर्ण रूप से प्रकट होने देता हूं। क्योंकि अधर्म का बीज जब तक पूर्ण रूप से अंकुरित नहीं होता तब तक उसका परिणाम भी स्पष्ट नहीं होता। जो शिव भक्त को हानि पहुंचाता है वह पहले अपने ही भीतर विष भरता है। ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष और छल उसके मन को घेर लेते हैं। तुम्हें बाहरी चोट दिखाई देती है पर मुझे उसके भीतर का अंधकार दिखाई देता है और वही अंधकार धीरे धीरे उसके जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगता है। ऐसा व्यक्ति चैन से नहीं सो पाता। उसे हर समय भय रहता है कि उसका छल कहीं उजागर न हो जाए। उसके संबंधों में दरार आने लगती है, उसकी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं और उसे समझ नहीं आता कि बार बार असफलता क्यों मिल रही है। यह मेरे दंड का स्वरूप नहीं, यह मेरे कहा के उसके कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। मैं किसी पर क्रोधवश प्रहार नहीं करता, मैं केवल कर्म के नियम को चलने देता हूं। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा मौन तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारे चारों ओर ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। और जो तुम्हें गिराने की कोशिश करता है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाता है। मेरे भक्त, तुम्हें यह भी समझना होगा कि कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से दूर करने के लिए ही परिस्थितियां बनाता हूं। तुम सोचते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सहारा था, परंतु मैं देखता हूं कि वह तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रहा था। इसलिए यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, यदि कोई तुम्हें धोखा देता है तो पहले दुख होगा, परंतु बाद में तुम समझोगे कि वह दूर होना ही तुम्हारे लिए आवश्यक था। जो शिव भक्त का अनादर करता है उसका सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग उसके व्यवहार को पहचान लेते हैं, उसकी छवि धूमिल होने लगती है और वह जितना स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है उतना ही उसके भीतर की असत्यता उजागर होती जाती है। मैं समय को इस प्रकार व्यवस्थित करता हूं कि सत्य सामने आ जाए। तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अपने पथ पर स्थिर रहना है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है तो याद रखो कि षड्यंत्र की नींव ही कमजोर होती है। वह कुछ समय के लिए भ्रम उत्पन्न कर सकता है परंतु स्थायी नहीं होता। सत्य की जड़ें गहरी होती हैं और मैं सत्य का आधार हूं। इसलिए जो तुम्हारे विरुद्ध
असत्य का सहारा लेता है वह कुछ समय के लिए अंततः स्वयं उसी असत्य में उलझ जाता है। मेरे प्रिय, कभी कभी तुम सोचते हो कि जो तुम्हें कष्ट दे रहा है वह प्रगति कर रहा है। तुम्हें लगता है कि उसके पास धन है, संपत्ति है, प्रभाव है, परंतु बाहरी वैभव आंतरिक शांति का प्रमाण नहीं होता। मैं जब न्याय करता हूँ तो केवल बाहरी स्थिति नहीं देखता, मैं उसके मन की शांति, उसके आत्मविश्वास, उसके भविष्य की दिशा को प्रभावित करता हूँ। और यह प्रभाव ऐसा होता है कि वह व्यक्ति स्वयं समझ नहीं पाता कि उसके जीवन में अस्थिरता क्यों बढ़ रही है। जो मेरे भक्त को गिराने की सोचता है उसके कदम स्वयं डगमगाने लगते हैं। जो तुम्हारी छवि खराब करने की कोशिश करता है उसकी अपनी छवि धूमिल हो जाती है। और जो तुम्हें अकेला करने का प्रयास करता है वह स्वयं भीतर से अकेला पड़ जाता है। यह मेरा नियम है कि जो ऊर्जा तुम संसार में भेजते हो वही ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है तो वही विचार उसके जीवन में परिस्थितियों के रूप में लौटते हैं। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारे मन में द्वेष न हो, क्योंकि यदि तुम भी उसी मार्ग पर चल पड़े तो तुम भी उसी कर्मचक्र में बंध जाओगे। मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त उच्च बना रहे, उसका स्तर नीचे न गिरे। इसलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो भीतर से मुझे पुकारो। तुम्हारी पुकार मेरे तक तुरंत पहुंचती है। मैं तुम्हें मानसिक शक्ति देता हूं, स्पष्टता देता हूं और ऐसी परिस्थितियां रचता हूं जिससे सत्य प्रकट हो। कभी वह व्यक्ति स्वयं अपने शब्दों में फंस जाता है, कभी उसका झूठ उसके ही विरुद्ध प्रमाण बन जाता है, कभी उसका अहंकार उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। और तुम देखते हो कि बिना कुछ किए न्याय हो गया। यही मेरा कार्य है। मैं तांडव भी करता हूँ और करुणा भी देता हूँ, परंतु जब मेरे भक्त के साथ अन्याय होता है तो मैं संतुलन अवश्य स्थापित करता हूँ। इसीलिए भय मत करो। जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों की नींव खोद रहे हैं। तुम्हारा कार्य केवल अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित रखना है। जब तुम्हारी ज्योति प्रबल होती है तो अंधकार स्वयं हट जाता है। यह मेरा विधान है और यह अटल है। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। मेरे प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म नियम के बारे में बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते। जब कोई तुम्हें हानि पहुंचाता है तो तुम केवल घटना को देखते हो, पर मैं उसके पीछे चल रही ऊर्जा को देखता हूं। हर विचार, शब्द, हर कर्म एक कंपन उत्पन्न करता है। जो मेरे भक्त के विरुद्ध नकारात्मक कंपन भेजता है वह उसी कंपन के क्षेत्र में स्वयं प्रवेश कर जाता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो तरंग तुम फैलाते हो वही तरंग तुम्हें घेर लेती है। इसलिए जो शिव भक्त का अनिष्ट सोचता है वह पहले अपने ही भाग्य के द्वार पर अंधकार रख देता है। तुम्हें प्रतीत हो सकता है कि उसे तुरंत परिणाम नहीं मिला, पर ऊर्जा अपना मार्ग स्वयं खोज लेती है। कभी समय के माध्यम से, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, कभी बंधों के माध्यम से। मैं कर्म का स्वामी हूं, पर मैं नियम से बंधा हूं। मैं अन्याय को अनदेखा नहीं करता, पर मैं तुम्हें भी यह सिखाता हूं कि हर चोट तुम्हें जागृत करने आई है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का कारण बनता है। तुम पहले स्वयं को कमजोर समझते थे, पर उसी घटना के बाद तुम आत्मनिर्भर बनते हो। तुम पहले लोगों पर अधिक विश्वास करते थे, अब विवेक सीखते हो। इस प्रकार जो तुम्हें गिराना चाहता था वही तुम्हारी ऊंचाई का कारण बन जाता है। और जो ऐसा करता है वह समझ भी नहीं पाता कि उसने अनजाने में तुम्हें मजबूत बना दिया। मेरे भक्त, मैं तुम्हें केवल सुरक्षा नहीं देता, मैं तुम्हें विकास भी देता हूँ।
और जो तुम्हारे विकास में बाधा बनता है वह स्वयं ठहराव का शिकार हो जाता है। तुम आगे बढ़ते हो और वह वहीं रुक जाता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि उसकी प्रगति क्यों रुक गई। यह दंड नहीं, यह संतुलन है। जो दूसरों के मार्ग में रुकावट बनता है उसका मार्ग भी अवरुद्ध होता है। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध झूठ फैलाता है तो याद रखो कि झूठ को बार बार सहारे की आवश्यकता होती है, सत्य को सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं समय को इस प्रकार मोड़ता हूं कि झूठ स्वयं अपने भार से गिर जाए। कभी वही लोग जो उसके साथ थे संदेह करने लगते हैं, कभी परिस्थितियां उसके कथन के विपरीत प्रमाण देती हैं और धीरे धीरे सत्य स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें संघर्ष दिखता है पर मुझे परिणाम पहले से ज्ञात होता है, इसलिए मैं तुम्हें धैर्य रखने को कहता हूं। मेरे प्रिय, यह भी समझो कि कभी कभी जो तुम्हें हानि पहुंचाता है वह स्वयं अज्ञान में होता है। उसके भीतर भय होता है, असुरक्षा होती है, तुलना होती है। वह तुम्हारी ज्योति से घबरा जाता है, इसलिए वह तुम्हें बुझाने की कोशिश करता है। परंतु ज्योति को बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं अंधकार में चला जाता है। मैं ऐसे व्यक्ति को भी अवसर देता हूं। यदि वह पश्चाताप करता है, यदि वह बदलना चाहता है तो मैं उसे भी मार्ग देता हूं। पर यदि वह अपने अहंकार में अडिग रहता है तो उसका अहंकार ही उसका पतन बन जाता है। अहंकार धीरे धीरे व्यक्ति की दृष्टि को ढक लेता है। वह गलत निर्णय लेता है, सही सलाह को ठुकराता है और अंततः अपनी ही जिद में हार जाता है। मेरे भक्त, तुम्हें यह देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। तुम्हें करुणा रखनी चाहिए पर दूरी भी रखनी चाहिए, क्योंकि करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को फिर से आहत होने दो। मैं चाहता हूं कि तुम सजग रहो। सजगता ही तुम्हारी ढाल है। जो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है उसे अपने जीवन से सीमित कर दो। यह भी मेरी ही शिक्षा है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लो। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय से विष को निकाल देना ताकि वह तुम्हें भीतर से न खाए। बाकी संतुलन मैं स्थापित करता हूं। जो मेरे भक्त को आर्थिक हानि पहुंचाता है उसके धन में स्थिरता नहीं रहती। कभी अनपेक्षित खर्च बढ़ते हैं, कभी निवेश विफल होते हैं, कभी अवसर हाथ से निकल जाते हैं। उसे लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा, पर वह यह नहीं समझता कि उसने किसी और के भाग्य में बाधा डालने की कोशिश की थी। जो सामाजिक रूप से तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है वह स्वयं ऐसे अवसरों का सामना करता है जहां उसका सम्मान चुनौती में पड़ता है। और जो मानसिक रूप से तुम्हें तोड़ना चाहता है वह स्वयं भीतर से अस्थिर हो जाता है। यह सब मैं क्रोध में नहीं करता। यह कर्म की धारा है जो न्यायपूर्वक बहती है। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि तुम अपने हृदय को स्वच्छ रखो। यदि तुम भी द्वेष पालोगे तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, मुझे सौंप दो। मैं समय का संचालन करता हूँ, मैं अवसरों का सृजन करता हूँ, मैं संतुलन का रक्षक हूँ। तुम्हें केवल अपने सत्य पर अडिग रहना है। जब तुम सत्य पर स्थिर रहते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां असत्य टिक नहीं सकता। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह कुछ समय तक शोर कर सकता है पर अंततः शांत हो जाएगा, क्योंकि सत्य की जड़ें गहरी हैं और मैं उन जड़ों में हूं। इसलिए मेरे भक्त, डर मत। तुम्हारा प्रत्येक आंसू व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना सुनी जाती है और जो तुम्हारे विरुद्ध अन्याय करता है वह अपने ही कर्मों से घिरकर सीख अवश्य प्राप्त करता है। यह मेरा अटल नियम है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे सोल हीलिंग ऑरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में।
साधक तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे सोल हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अब इस वाणी के अंतिम भाग में मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जो तुम्हारे जीवन को भय से मुक्त कर सकता है। तुम बार बार यह जानना चाहते हो कि जो तुम्हारा अहित कर रहे हैं उनका अंत क्या होगा, पर मैं तुमसे कहता उनके अंत से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा उत्कर्ष है। मैं न्याय करता हूं, पर मेरा अंतिम उद्देश्य दंड नहीं, संतुलन और जागरण है। जब कोई मेरे भक्त को कष्ट देता है तो वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा होता, वह अपने ही जीवन की दिशा तय कर रहा होता है। कर्म का चक्र अत्यंत सूक्ष्म है। तय कर्म का चक्र, उन्हें परिणाम देर से दिखाई देता है, पर वह निश्चित होता है। जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है वह अपने ही मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जो तुम्हें गिराने की योजना बनाता है वह अपने ही आधार को कमजोर करता है, और जो तुम्हें रुलाता है वह अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां बुलाता है जहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। यह क्रोध नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, यह संतुलन है। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं, मुझ पर होना चाहिए। लोग बदल सकते हैं, पर मेरा नियम नहीं बदलता। यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है, तो तुम्हें अस्थायी हानि हो सकती है, पर अस्थायी पराजय नहीं। जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे कुछ समय के लिए आगे दिख सकते हैं, पर उनकी प्रगति में स्थिरता नहीं होगी। तुम्हारी प्रगति धीरे होगी पर स्थायी होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। मेरे भक्त, जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो अपने भीतर झांको। क्या इस घटना से तुम्हें कोई शिक्षा मिल रही है? क्या तुम अधिक सजग बन रहे हो? क्या तुम अपने आत्मसम्मान को पहचान रहे हो? यदि हाँ, तो समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें निर्भर नहीं, स्वतंत्र बनाना चाहता हूँ। जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है, मैं उससे तुम्हें मुक्त करता हूँ। जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना चाहता है, मैं तुम्हें उससे दूर कर देता हूँ। कभी परिस्थितियों के माध्यम से, कभी दूरी के माध्यम से, कभी सत्य के प्रकट होने के माध्यम से तुम्हें लगता है कि सब कुछ अचानक हुआ, पर मैं लंबे समय से उसे व्यवस्थित कर रहा होता हूँ। जो तुम्हारे विरुद्ध गलत मार्ग अपनाता है उसके जीवन में भ्रम बढ़ता है, वह निर्णयों में उलझता है, उसे सही और गलत का भेद स्पष्ट नहीं होता। अहंकार उसकी बुद्धि को ढक लेता है, और अंततः वही अहंकार उसे ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उसे अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना पड़ता है। कभी यह परिणाम बाहरी रूप में आता है, कभी आंतरिक पीड़ा के रूप में पेचार आता अवश्य है। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर कड़वाहट न आने दो। यदि तुम भी कठोर बन गए तो तुम्हारी शांति नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी करुणा बनी रहे, पर तुम्हारी सीमा भी स्पष्ट रहे। क्षमा करो पर मूर्ख मत बनो, विश्वास रखो पर विवेक भी रखो। यह संतुलन ही तुम्हारी रक्षा है, और जहां संतुलन है वहां मैं हूं। यदि कोई तुम्हारे साथ बार बार अन्याय करता है तो समझो कि वह स्वयं अपने पतन की तैयारी कर रहा है। तुम्हें उसके पतन की प्रतीक्षा नहीं करनी, तुम्हें अपने उत्थान पर ध्यान देना है। और जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। कभी वह स्वयं चला जाता है, कभी परिस्थितियां उसे हटा देती हैं, और तुम देखते हो कि मार्ग साफ हो गया। यह मेरा कार्य है। मैं हर समय हस्तक्षेप नहीं करता, पर जब संतुलन अत्यधिक बिगड़ता है तो मैं तांडव करता हूं। तांडव का अर्थ केवल विनाश नहीं, असत्य का अंत और सत्य का पुनर्स्थापन है। इसीलिए मेरे भक्त, डरना छोड़ दो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं वे अपने ही कर्मों के अधीन हैं, तुम मेरे अधीन हो। उनका आधार अस्थायी है।
तुम्हारा आधार शाश्वत है। तुम्हें केवल अपने हृदय को स्वच्छ रखना है, अपनी साधना को निरंतर रखना है और अपने विश्वास को अडिग रखना है। शेष मैं करूंगा। तुम्हें समय आने पर न्याय स्पष्ट होगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो तुम्हारे विरुद्ध था वह वास्तव में तुम्हारे विकास का कारण बना। यह मेरी लीला है, यह मेरा विधान है और यह अटल सत्य है। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।